हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि मैट्रिक्स में कैसे कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं और किसी कांस्टेंट टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, राइट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि और हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होती थी उसका परिवर्त क्या होता था, परिवर्त, राइट। परिवर्त, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स था उसका परिवर्त क्या होता था, तो हम निकालते थे कि ए का जो परिवर्त था उसको कैसे निकालते थे, ए डैश। वो होता क्या था, ध्यान से देखिए, इसका यूज होगा आज, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ पहले ही। 3 4 5 6, ठीक। अगर इसका परिवर्त पूछे, मान लीजिए ए के बराबर था, तो इसका परिवर्त क्या होगा। परिवर्त में हमने बताया था कि रो क्या होता है, कॉलम में चेंज हो जाते हैं, और जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है। तो जो देख रहा है आपको 3 और 5 ना, यहाँ पर दिख रहा है ना 3 5, उसको क्या करिए, नीचे कर दीजिए, उलट दीजिए, ऐसे 3 5 हो जाएगा। और जो 3 और 4 दिख रहा है, आप इसको क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, 3 और 4 यहाँ चला जाएगा, और 6 तो मान लीजिए यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। तो हमने ये देखा था आपको लास्ट वीडियो में परिवर्त कैसे निकालते हैं, राइट। तो अब एक चीज़ और देखिएगा आप, ये तो पहली मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी में ये देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसका हम परिवर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिवर्त। परिवर्त निकाला आपने, फिर उस परिवर्त का एक बार और परिवर्त निकाल देंगे, तो वो मैट्रिक्स आपस में, तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, वही ए आ जाएगी, ठीक है, घूम फिर कर। जैसे मान लीजिए हमने ये ए की वैल्यू मान लीजिए ये लिया है 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है, ठीक, ए। उसका हमने ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स नहीं करेंगे तो ए का परिवर्त करेंगे, राइट, ए डैश। तो हमने ये निकाला, एक बार ए डैश का एक बार और निकाल लीजिए डैश, तो आप देखेंगे क्या आएगा। जो रो रो को क्या करते हैं, कॉलम में, और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 3 5 किधर चला जाएगा, क्षैतिज हो जाएंगे, और जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, राइट, और पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, और पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा। तो देखिए मैंने रो को कॉलम में बना दिया, जो कॉलम था 3 5 उसको रो बना दिया, अब जो रो होगा उसको हम कॉलम बनाएंगे। 3 4 और 5 6 था, तो 5 6 को ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है 3 5 4 6, वो क्या है, सेम वही आ गई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए बराबर ए डैश फिर डैश। अगर 2 बार इसका डैश निकालेंगे तो उसी के बराबर हो जाएगा जो पहली मैट्रिक्स थी, राइट। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं हो तो आप एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ, राइट। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए आप, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। अब एक प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा, उसमें छोटा सा है। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं, उसका परिवर्त निकालते हैं, तो उसके जो डिफरेंट जो अपना आप में जो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका जो परिवर्त निकाल कर जोड़ते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर, राइट। और एक और देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको आप एग्जाम्पल से आप एक बार कोशिश करिएगा, पेन और पेपर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एग्जाम्पल अपने से बनाकर, राइट, जैसे मैंने अभी बनाकर दिखाया आपको, राइट। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे आप छोटे क्लास में आप जाते होंगे तो 3 गुणे 5 करते थे, अब फिर आप इसको, या तो आप इसको इसमें गुणा करिए, आप इसमें 5 का 3 में करिए, तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता था, इसमें भी 15 आता था, इसमें भी 15 आता था, ठीक। तो ये दोनों बराबर होते थे। लेकिन आप जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता, ये वाला, राइट। अगर ये ए इंटू बी किए, अगर आपने बी इंटू ए कर दिया तो ये कभी भी बराबर नहीं होते, राइट। एक ही कंडीशन में बराबर हो सकती है कि जब वो क्या हो, ए बी बराबर बी ए, तभी हो सकता है जब वो किसके बराबर, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं, राइट। ये तभी होता है जब यूनिट मैट्रिक्स हो। यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिसके डायगोनल की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और बाकी सब क्या होते हैं, 0। इसे क्या कहते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण की जितनी वैल्यू 1 हो और बाकी सब क्या हो, 0, तो उसे क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो वही तो आएगा। अब एक चीज और देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, ए इंटू ए यूनिवर्स बराबर क्या होता है, आई। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये कि हमने अगर मान लीजिए 5 का गुणा 5 10 में किया, कितना आता है, 1 ही तो आता है।
मतलब यूनिट आया, 5 इनवर्स 5 किया तो यूनिट आया। इसी तरह हमने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के मैं समझा रहा हूँ, इसको आप इसमें अप्लाई मत कर दीजिएगा, बस समझ जाइए। 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/5 लिख सकते हैं बराबर, इससे इसे कट जाएगा तो 1 आ जाता था। तो इसी तरह इसमें भी होता है, ए इंटू ए इनवर्स करेंगे आप तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के टर्म में ही हम पढ़ते हैं, राइट। ये यूनिट को यूनिट के टर्म में पढ़ते थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के यूनिट टर्म में पढ़ेंगे, राइट। एक इनवर्स में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था, आज हम इसमें देखेंगे कुछ जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप कैसे आसानी से कर सकते हैं। जितने मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वो हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन लगाता हूँ आपको, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए आप एग्जांपल देखिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे उसका, ठीक है। एक पहला एग्जांपल, 2 3 एग्जांपल मैंने लिए, ठीक। स्पेस की वजह से मैंने लाइन खींच दी है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए अगर कोई एक क्या है, ये मैट्रिक्स ये, अगर ये मैट्रिक्स बी है, ठीक। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इसमें आपका पूछा क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ तो पूछा क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए ना। तो आप हल कैसे करेंगे, आप ये लिखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत जो एलिमेंट होते हैं, संगत एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम देखेंगे 5 किसके बराबर है, वाई के, मतलब वाई की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा 3 जेड के बराबर है, 3 किसके बराबर है, जेड के, तो जेड की वैल्यू 3 आ गई। यक्स की वैल्यू कितनी है, 1, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब कहने का यह है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, संगत जो एलिमेंट होते हैं किसी दो मैट्रिक्स के, जब वो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो वो एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 3 हमने एक दूसरे से कंपेयर कर निकाल दिया, ठीक। अब इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछता है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी ए दिया है, राइट। इसकी कोटि कितनी है, 2x2 की है, इसकी कितनी है, 2x1 की है, ठीक है। हमने क्या बताया, अब इसका पूछ रहा है आपसे कि ए इंटू बी बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए इंटू बी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 2x2 का ये भी है, 2x1 का ये है, ठीक है। तो हमने क्या आपका बताया था लास्ट वीडियो में, अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तब इसका मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो नहीं, राइट। आप देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। हमने कहा था कि एक रो का इसमें कॉलम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे का ऐसे में, राइट। पहले का ऐसे, दूसरे का ऐसे, तो 2 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा, आप करके देख लीजिए। 2 गुणा 4 करिए 8 हो जाएगा, इसमें प्लस करिए 3 गुणा 6, 2 का गुणा किस में किए, 4 में, फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, 6 में, तो आ गया। अब इसी तरह जो दूसरा रो है उसका फिर इसमें करिए, कॉलम में कितना आएगा आपका, 4 गुणा 4 कितना आएगा, 4 चौका 16 प्लस 5 छका 30, तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट लाइन कितना है, 8 6 14 और 30 और 10 40 10 46, ये आपका क्या आ गया, नया मैट्रिक्स। इसके रो कितने हैं, 2 कॉलम कितने हैं, 1। तो आपने देखा 2x1 की हमें क्या मिली, मैट्रिक्स मिली। तो हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जो इस साइड का होता है इसका और इसका इस साइड का, उसी कोटि की हमें क्या मिलती है, मैट्रिक्स मिलती है। अगर ये आप पास वाले अगर बराबर है तभी मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी कोटि की मैट्रिक्स मिलेगी, जो दूर दूर है, 2 into 1, देखिए वही वाला मिला, राइट। 2 रो 1 कॉलम, ठीक। अगर मान लीजिए ये नाम, ठीक, 6 7 है, ठीक है, एक छोटा सा मैट्रिक्स को बनाइए। तो आप देखेंगे अगर क्वेश्चन में पूछता है ए इंटू बी बताइए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हमने क्या कहा था, 2x2 की मैट्रिक्स है और एक कौन सी मैट्रिक्स है, 1x2 की। तो क्या आप इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे, ए इंटू बी अगर कोई आपसे पूछता है तो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, इसका कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब आप इसको हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिएगा इसका जो कॉलम है 2 और इसका रो पहला कितना है, 1 है,
जो कि आपस में क्या है, बराबर नहीं, इसलिए हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसमें हमने क्या किया था, इसका देखिए जो कॉलम था 2, इसका पहला वाला का रो, दूसरे वाले का जो पहला क्या दिखा रहा है, रो दिखा रहा है, आपस में अगर बराबर होंगे तभी मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर आपका क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर और भी इसके क्वेश्चन है उसको भी लगा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है, एग्जाम में आपके करीब 2 नंबर का इसमें से आता है। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। राइट, कि एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म एलिमेंट दिया एक्स और यहाँ पर क्या दिया y-3, जिसमें y एक एलिमेंट ये वाला है, उसका वैल्यू क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड का है उसको राइट हैंड साइड में उसी तरह रख लीजिए। आप इसको हल कर लीजिए पहले जितना दिया है। तो आप करिए क्या, मैंने कल बताया था कि 2 से अगर बाहर कोई भी कांस्टेंट टर्म उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होता है। राइट, तो आप देखिए क्या मैट्रिक्स बनेगी आपकी, 2x, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, 2 × 10, इसका करेंगे 2y - 6, ठीक, प्लस इसका करेंगे 3, 4, 1, 2 बराबर कितना था, उसको से उल्टा लीजिए। आपको एग्जाम में क्या करना पड़ता है, आपको शॉर्टकट का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप देखिए इसको जोड़ लीजिए। क्या मैंने जोड़ने का तरीका क्या बताया था, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, जोड़ लीजिए आप 2x + 3, फिर 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ उसको। और 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, और 2y - 6 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -6 + 2 कितना होगा, -4, 2y - 4। क्या बन गया आपका मैट्रिक्स नया बन गया। अब इसको क्या करके उतार दीजिए आप, 15, 14, 14। तो आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स से है। जब 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये आपस में देखिए ऐसे भी दिख रहा है आपको बराबर है, 14 14 बराबर है, 15 15 बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 2x + 3 यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लाइन खींचकर, 2x + 3 बराबर कितना है, 7। तो आप यहाँ लिख लीजिए 7। राइट, और नीचे वाला क्या है, 2y - 4 बराबर 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो इक्वेशन आपको दिख रही है, तो आप यहाँ से आप सिंपली आप क्या करिए कि पहला इक्वेशन ये आप इसी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इस वाले इक्वेशन से देखिए 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो आप क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया। राइट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, एडिशन क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा था। आपको सिंपली क्या करना था, वो सब प्रॉपर्टी का यूज कर फाइंड करना था x और y की वैल्यू, और मैंने निकाल दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप देखिए, ये देखिए पिछले साल आपका आया हुआ था, 1 नंबर में या 2 नंबर में आप किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, अति लघु उत्तरी में आप किसी तरह भी पूछ सकता है। राइट, आप देखिए इसमें क्या है, एक टर्म चाहिए, एक टर्म चाहिए। राइट, आप इसको क्या करना है कि इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सीधे सीधे आपको क्या करना है, सिंपल करना है इसको सॉल्यूशन। cos थीटा है, बाहर मल्टीप्लाई करना है, अंदर सब में होगा, अगर इसमें है तो सब में होगा। राइट, cos थीटा का cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा। राइट, cos यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा में sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब फिर इसका cos स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब देखिए करना कुछ नहीं, आप लोग बस सिंपल आप बस देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है बिना कॉपी कलम के। राइट, sin थीटा इंटू cos थीटा, हर टर्म में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये कोई नहीं कहेगा cos थीटा उधर क्यों चला गया, किधर भी जा सकता है, मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी रह सकता है, उधर भी रह सकता है। राइट, अब साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन का गुणा साइन करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। राइट, आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स से एक दूसरी मैट्रिक्स से इनको करना है, जोड़ना है। तो हमने क्या कहा था, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो संगत
जो एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको इसके साथ जोड़िए, इसको आप इसके साथ जोड़िए, राइट, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, राइट। तो आप जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, राइट। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा और cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्योंकि माइनस है, अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे देखिए प्लस है आपका, यहाँ कुछ नहीं था वहाँ प्लस होता है। अब इसको जोड़ देंगे आपका उसमें क्या होगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, राइट, ये वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति, तो वहाँ पर इसको आपको बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है अगर इनको जोड़ते हैं तो, राइट। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये 0 है ही, यहाँ पे भी 0 है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिला, ये मिल गया, ये आपका क्या है सॉल्यूशन। इसको लिख दीजिए आप आंसर आपका। देखिए ये क्या 2 नंबर का यहाँ से फिक्स हो गया, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो को रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आया तो ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया हो, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, आपके हर एग्जाम में, हर साल हर एग्जाम में इसको आना तय है, ठीक है। ये 2 नंबर में आपका आता है, ये ठीक से, राइट। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर कोई मैट्रिक्स दिए 2 4 3 5, राइट, तो आपका पूछेगा क्या, ये टर्म बताइए, राइट, इसकी वैल्यू बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i की वैल्यू फाइंड करिए। आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताई थी, आपको याद होगा तो, अगर डायगोनल की वैल्यू 1 हो और इसका क्या हो, डायगोनल की वैल्यू 1 हो, बाकी सब क्या हो 0, तो इसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। क्यों ले रहे हैं यहाँ पर 2x2 का, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 2x2 का ही दिया आपको क्वेश्चन में, राइट। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। देखिए सॉल्यूशन इसका करने का बहुत आसान तरीका है, आप एक बार बस आराम से देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या करते हैं, जो 3 टर्म है 1 2 3, सबसे पहले हम पहला टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ये है ए स्क्वायर, कुछ ए स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ए स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणा करिए आपस में, 2 4 3 5, एक बार यहाँ लिखिए, फिर एक बार लिखिए 2 4 3 5। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, पहले रो का पहले कॉलम में, फिर पहले रो का फिर दूसरे कॉलम में, इस तरह से गुणा करते हैं ना। फिर देखिए 2 2 जा 4, 4 4 12, ऐसे आप लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, 2 चौका 8 प्लस 4 5 20। अब मल्टीप्लाई बताया मैंने पिछले वीडियो में, इस वीडियो में बताया हूँ, आपको नहीं समझा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। 3 × 2 6 प्लस 5 3 15, 3 चौका 12 प्लस 5 6 6। अब इसको करेंगे कितना, 12 4 16, 15 6 21, यहाँ पर क्या है 20 8 28, और ये कितना है 25 2 27 10 37। ये क्या है, नया मैट्रिक्स आ गया, इसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर की, राइट। ए स्क्वायर क्या है, तो आप इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए कोई इसी में रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा, रख दीजिए आप, कितना 16 21 28 37, आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए। ए स्क्वायर रख दिया आपने, माइनस 2a का मतलब क्या है कि ए में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ए का ए 2 गुणा अगर करेंगे इसमें पूरे में तो कितना आएगा, आप कर दीजिए डायरेक्ट, मैं कर दे रहा हूँ। 2 2 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, ठीक। फिर कितना है प्लस 2i आई हमने अभी बताया ना, ये बताया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने पहले, 1 0 0। आप इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, करके देख लीजिए, जो आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, कितना आएगा 2 कम 2 0 में 0, यहाँ 0 2 कम 2। अब इसको हल कर लीजिए जैसे मैंने बताया था, ये माइनस है, तो देखिए 16 में से 4 गया 12, 21 में से 6 गया 15, 28 में से यहाँ 20, इसका आगे कर दीजिए आप 27, राइट, प्लस 2 0 0 2। आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए आप अपना, ठीक है। अभी 12 2 14, आप इसको जोड़ लीजिए सिंपली, 15 यहाँ पर हो जाएगा, 20 में 0 20, 27 में 2 जोड़ दीजिए 29। क्या बताया था मैंने जोड़ने के लिए, जो आपके संगत
एलिमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i। यही तो पूछा था आपसे, तो ये आपने निकाल दिया। देखिए कितना आसान है, राइट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ पहले। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बच गया था आपका, मैंने बताया नहीं था उसमें, ये इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको मैट्रिक्स में क्या पूछ दे कि अगर कोई मान लीजिए दिया हुआ मैट्रिक्स, ठीक, 3 4 5 6 7 8 2 3 4, राइट, एक तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ, राइट। तो आपसे पूछ देगा ए इन्वर्स निकालिए। ए इन्वर्स निकालने का देखिए बहुत ही आसान तरीका है, रो कॉलम मेथड का यूज करते हैं इसमें। रो कॉलम रूल होता है, राइट, उसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आपको पूछता है कि ए इन्वर्स निकालिए, तो हमने पहले बताया था आपको क्या, ये अभी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई, ये होता है, ये बताया था मैंने। तो इसी का हम यूज करेंगे, राइट। देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ए लिखा है ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए लिख सकते हैं। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिए अगर मान लीजिए ए है, ए को इसे करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा बराबर आई हो जाएगा। अब ए को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर आई हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका इसकी वैल्यू कितनी दी है, जो भी वैल्यू आपको ये दी है, यही वाला आप यहाँ क्या करिए, उतार दीजिए, ये वैल्यू यहाँ उतार दीजिए। आप क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स करिए, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, राइट। अब यहाँ पर लिखिए ए, राइट। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें किसी भी तरह रो और कॉलम का मेथड का, रो और कॉलम एक रूल होता है। आप किसी भी तरह ये जो टर्म्स लिखा हुआ है इसको क्या करिएगा, चेंज करिएगा, किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में। ऐसे आप हल करिएगा किसी भी तरह रो कॉलम रूल लगाकर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 0 0 0 0 बराबर। अगर आप रो कॉलम रूल लगाएंगे तो यहाँ पर अगर जब 1 1 1 आएगा, इस तरह का रूल लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू है आपस में अपने आप क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। हमारे 3 5 6 9 20 18 27 10 5 इस तरह की वैल्यू आएगी ना। क्या करते हैं सीधे से कि अगर ये वाला अप्लाई करकर इसको क्या करते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जैसे जब ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज होगा, यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू आएगा, यहाँ मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी, यही मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी, राइट। ए का ए इनवर्स अगर निकालना तो यही आपका क्या कहलाएगा, ए इनवर्स, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में। इस पर एग्जाम्पल आप बुक से आप देख कर लगाइएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा आगे तक मिल जाएगा। आज मैट्रिक्स का यहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा हर एक टॉपिक को टच करते हुए ख़त्म कर दिया है। अब नया वीडियो में नया भी टॉपिक शुरू होगा, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और समझिए, एग्जाम्पल लगा लीजिएगा।